इस स्टोरी का नाम बेताल का शाप, द कर्स ऑफ बेताल, एक डरावनी और रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले कैरणगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी न्यायप्रियता और शक्ति के लिए जाने जाते थे। राज्य समृद्ध था, पर एक समस्या धीरे धीरे राज्य की नींव हिला रही थी। हर रात महल के आसपास से कीमती चीजें चोरी हो जाती, गांवों में लोगों के जानवर गायब हो रहे थे और कई बार लाशें बिना खून के मिलती थीं। लोग डरने लगे थे। राजमहल की दीवारों पर भी अब अजीब रक्त जैसे निशान दिखने लगे थे। राजा की चिंता। एक रात राजा ने अपने मंत्रियों और सैनिकों को बुलाकर कहा, मैं इस राज्य को इस अंधकार से मुक्त करूंगा, पर कैसे? लोगों ने तरह तरह की बातें की। कोई बोला देवता की पूजा कराइए, कोई बोला दुश्मन राज्य की चाल है। पर तभी एक बूढ़ा साधु दरबार में आया। उसके बाल राख से सने हुए थे, आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बोला, महाराज, ये काम इंसान का नहीं, किसी बेताल का है, और उसे शांत करने के लिए आपको अघोरी साधना करनी होगी। अघोरी ने कहा, यह साधना आसान नहीं होगी। आपको 21 रातें जंगल के उस हिस्से में बितानी होंगी जहां कोई जीव नहीं जाता। वहां मृत आत्माओं की घाटी है। हर रात आपको तंत्र मंत्र से बेताल को बुलाने की कोशिश करनी होगी। बीच में डर, भ्रम और माया आपको रोकने आएगी। राजा वीरेंद्र ने कहा, मैं अपने राज्य के लिए सब सह लूंगा। साधना की शुरुआत रात का समय था। राजा ने अपने 4 विश्वसनीय सैनिकों के साथ जंगल की ओर रुख किया। वहां एक पुराना शमशान था। चारों तरफ राख और धुएं की गंध थी। चारों तरफ कौए और कुत्ते भौंक रहे थे। राजा ने बीच में एक काले पत्थर की चौकी बनवाई और अघोरी के दिए मंत्र से साधना शुरू की। पहली रात ठंडी हवा चली और दूर किसी ने हंसने की आवाज दी, हाँ हाँ हाँ, क्या बुला रहे हो मुझे राजा? राजा ने आंखें खोलीं, पर वहां कोई नहीं था। सैनिक कांप उठे। हर बीतती रात के साथ भय बढ़ता गया। कभी जमीन से हाथ निकलते, कभी हवा में अदृश्य परछाइयां नाचती, कभी राजा के कान में आवाज आती, छोड़ दे ये साधना, वरना तेरी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। 10वीं रात राजा ने देखा कि उसकी चौकी के चारों ओर काली परछाइयां घूम रही हैं। 21वीं रात तक पहुंचते पहुंचते राजा का चेहरा थकान से मुरझा गया था, पर उसकी आंखों में अभी भी हिम्मत थी। 21वीं रात, बेताल का आगमन, आधी रात का समय। आसमान में काले बादल थे। अचानक बिजली चमकी और राख के ढेर से एक लंबी सड़ी हुई देह वाला प्राणी उठा। उसकी आंखें लाल, बाल उलझे और मुंह से धुएं की लपटें निकल रही थीं। वो बोला, राजा वीरेंद्र, क्यों बुलाया मुझे? राजा कांपते हुए बोला, अपने राज्य की रक्षा के लिए। बेताल हंसा, ठीक है, पर 3 शर्तें होंगी। 1, मुझे तुम्हारे राज्य में स्थान चाहिए, एक ऐसा कमरा जहां कोई न जाए। 2, हर 3 दिन में भोग चाहिए, एक बकरा, शराब, पान और मिठाइयाँ। 3, एक बार मुझे बुलाया है तो अब कभी मुक्त नहीं कर सकोगे। राजा ने कहा, स्वीकार है, बस मेरे राज्य की रक्षा करो। बेताल का कक्ष। राजा ने महल के पीछे के हिस्से में एक अंधेरा कक्ष बनवाया जहां सिर्फ अंधकार था। हर 3 दिन बाद सैनिक वहां भोग रखाते। कभी दरवाजे के पीछे से खरोंचने की आवाजें आती, कभी किसी के फुसफुसाने की ध्वनि, और लाओ, राजा ने आदेश दिया, उस कमरे में कोई प्रवेश नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गलती और भय। एक दिन 2 सैनिकों ने जिज्ञासा में दरवाजा खोल दिया। अंदर घना धुआं और रक्त की गंध थी। बस चीख सुनाई दी, आहा! जब दरवाजा फिर से बंद हुआ, राजा ने देखा फर्श पर बस खून था, शरीर नहीं। पूरे राज्य में शोक छा गया। बदलती भूख। 3 दिन बाद जब भोग लाया गया, बेताल की भारी आवाज आई, अब मुझे इंसान चाहिए, अब खून का असली स्वाद चाहिए। राजा सन्न रह गया। अब वो जिसे बुला चुका था उसे रोक नहीं सकता था। हर तीसरी रात कोई न कोई गायब होने लगा। गांव के लोग डर में जीने लगे। कैरणगढ़ की समृद्धि अब अंधेरे में डूब चुकी थी। अंत या आरंभ। एक रात राजा खुद उस कक्ष में गया। दरवाजा खुला, अंदर रक्त से लथपथ दीवारें, बीच में बेताल सिंहासन पर बैठा और बोला, राजा, अब तेरी बारी है। अगली सुबह महल के सभी लोग लापता थे। सिर्फ काले धुएं का गुब्बार और राजा का मुकुट जमीन पर पड़ा था। कहते हैं आज भी कैरणगढ़ के उस पुराने महल में तीसरी रात को किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं, और जो उस बंद कमरे का दरवाजा खोलता है वो कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, ये थी बेताल का शाप की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें,
कमेंट में लिखें। बेताल लौटेगा फिर से। और चैनल शैडो विस्पर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी होगी।